नमस्कार। मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला, टिंकू जिया। और बात करते हैं अपने संवाददाता मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के के साथ। चलते हैं उनके पास मोहन राकेश के बारे में जानने के लिए कि उन्होंने क्या क्या घटनाएं की थी, क्या क्या उन्होंने अपराध किए थे, कैसे क्या उन्होंने रचनाएं करके लोगों के दिल में खौफ कर दिया था और लोग आनंद से झूम उठे थे। तो देखते हैं, चलते हैं उनके पास। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और आज चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अध्याय आखिरी चट्टान के सुप्रसिद्ध रचनाकार मोहन राकेश के बारे में। तो साथियों, मोहन राकेश के बारे में जानने से पहले आपको ये समझ लेना होगा कि इनका जन्म जो हुआ वो अमृत शहर में हुआ, पंजाब के। और पिता की असामयिक निधन, छोटी आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। तो फिर ये लाहौर चले गए थे और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने, लाहौर जाने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में एमए भी किया और उसके पश्चात उन्होंने लेखन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। उन्हें एक अच्छा सम्मान मिला, संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला, और उनके प्रसिद्ध नाटकों के लिए वो अच्छे कहानीकार थे। अब जब नई कहानी आंदोलन चला 1956 में, तब ये 3 मित्र थे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। उसी में से मोहन राकेश थे, वो कहानी रचना करने में प्रसिद्ध रहे। कहानी के बाद उन्हें उनके नाटक लहरों के राजहंस, ये इनका प्रसिद्ध, और आषाढ़ का एक दिन, तो ये 2 नाटक ऐसे रहे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, मोहन राकेश के बारे में, इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में। ठीक है, तो आज का विषय है मोहन राकेश। अब साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। वही टपकली डालनी है आपको। जन्म इनका हुआ साथियों जनवरी 1925। जन्म कब हुआ? जनवरी 1925। और जन्म स्थान रहा कौन सा? अमृत शहर। कौन सा शहर? अमृत शहर। अब इनके निधन की बात करते हैं। निधन इनका रहा दिसंबर 1972। हुआ कहाँ? नई दिल्ली। कौन सी बिल्ली? नई दिल्ली। ये इनका जन्म और निधन हो गया। अब बात करते हैं इनकी कृतियां कौन कौन सी रही, रचनाएं कौन कौन सी रही। तो अगला आपका बिंदु रह जाएगा कृतियां। अब कृतियों में साथियों इन्होंने एकांकी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, कहानी संग्रह भी इनके अपने पढ़ेंगे। तो रचनाएं इन्होंने काफ़ी की है और जितनी भी की हैं बड़ी सशक्त की हैं और बड़े माहिर थे रचनाएं करने में। और ज़्यादातर कहानी, उपन्यास और नाटक, तीनों में ही इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है और आज भी इनके नाटक प्रसिद्ध है, उपन्यास प्रसिद्ध है साथियों। तो सबसे पहले एक इनकी रचना है आषाढ़ का एक दिन।
साथियों, आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना है और ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है कालिदास पे। कालिदास एक प्रसिद्ध कवि थे और परंतु वो गांव में रहना पसंद करते थे और गांव की जो प्रकृति थी वहाँ रहना पसंद करते थे, वहाँ की हरियाली पे पसंद करते थे। वो किसी राजा के लिए रचना नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब इनकी प्रेमिका ने इनको भेजा कि आप राज्य में जाइए, एक राजकवि बन जाइए और उनके लिए रचना कीजिए। हालांकि वो चले जाते हैं, रचना भी करते हैं, लेकिन जो मन में एक प्रकृति प्रेम रहता है वो उनमें नहीं रहा, तो उनका मन नहीं लगा और एक दिन वापस वहीं आए दोबारा गांव में। तब मिलकर भी नहीं मिले इनसे, ऐसा ही मान लीजिए। और आषाढ़ का एक दिन बड़ी अच्छी, और जब वो अंत के अंदर जब वो जाते हैं तब आषाढ़ के एक दिन की बारिश हो रही थी। उसी बारिश में कालिदास को उनकी प्रेमिका ने देखा, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। ऐसी कुछ इसमें दे रखी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये भी इनका एक बहुत बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना रही। इसमें क्या रहता है कि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और गृह त्याग कर दिया था, तो उसी समय की ये है कि हालांकि इनके एक मित्र थे, वो मित्र थे तो उनकी शादी हो गई थी और उनकी जो पत्नी थी वो उनको अपने ही मोह माया में बंधित रखना चाहती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के जैसे ही वो संपर्क में आए तो उन्होंने सीधे सीधे महात्मा बुद्ध के साथ वो धर्म ग्रहण कर लिया और महात्मा बुद्ध के साथ निकल पड़े और ऐसे ही इनका प्रतिज्ञा बना दिया लहरों के राजहंस। और वो जो लहर के अंदर जो तालाब में राजहंस था महात्मा बुद्ध का मित्र, अब वो क्या हो गया, उनके साथ ही उड़ चला। ये इनकी एक और रचना रही, कौन सी, लहरों के राजहंस। अब तीसरी, आधे अधूरे। अगर इस नाटक की बात करें तो ये नाटक आधुनिक बोध कराने वाला नाटक है साथियों। अब आधुनिक बोध कराने वाला नाटक कैसे होगा कि इसमें एक पात्र है सावित्री और एक है महेंद्रनाथ। सावित्री एक ऐसी पात्र है जो प्रत्येक मनुष्य में उसका पूरापन देखना चाहती है कि मनुष्य पूरा है कि नहीं, पुरुष पूरा होता है कि नहीं। इस वजह से वो एक पुरुष से, फिर दूसरे पुरुष से, फिर तीसरे पुरुष से शादी करती रहती है, लेकिन प्रत्येक पुरुष में कोई ना कोई उसे कमी मिलती है और अंत में ये कह देती है कि सभी पुरुष क्या होते हैं, अधूरे ही होते हैं। और इसी शीर्षक पे ये लिख दिया गया, आधे अधूरे। और ये सब रचना इनकी क्या है, ये सब इनका क्या है, नाटक। ये सब क्या है, नाटक। अब बात करते हैं ये सब है इनके नाटक। अब अगली रचनाओं पे बात करते हैं। एक रचना इनकी है अंधेरे बंद कमरे में। एक रचना इनकी है अंतराल और एक रचना इनकी है न आने वाला कल। ये तीन रचनाएं और हैं इनकी। एक तो अंधेरे बंद कमरे में क्या था, अंतराल था। अंधेरे बंद कमरे में अंतराल था और मुझे यकीन था कि जो कल आने वाला था वो न आने वाला कल था।
ठीक है साथियों, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, ये इनके हो जाएंगे उपन्यास, ये इनके हो जाएंगे उपन्यास। आगे की रचना की चर्चा करते हैं। एक रचना इनकी है अंडे के छिलके। ये इनकी प्रसिद्ध क्या रही, एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाली। नाटक में साथियों 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक होते हैं। और नाटक वो विधा होती है जिसके अंदर जीवन का लगभग संपूर्ण जो आयाम होते हैं, संपूर्ण घटनाएं होती है, वो नाटक में की जाती है। लेकिन एकांकी में किसी भी घटना या जीवन का किसी भी एक घटना के 1 अंक पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और अंडे के छिलके क्या है, इनकी एकांकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी पत्रिका की बात करें, पत्रिका से पहले रचनाओं की ही बात कर लेते हैं। अब इनके जो कहानी संग्रह है वो देखते हैं। कहानी संग्रह में एक तो है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ। क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, और एक है वारिस तथा अन्य कहानियाँ। ये इनकी क्या होगी साथियों, रचनाओं के क्या नाम हो जाएंगे इनके, ये सब इनकी रहेंगे कहानी संग्रह। ये सब क्या है, इनके कहानी संग्रह। अब चर्चा करते हैं इनकी और रचनाओं के बारे में। एक रचना है इनकी परिवेश। ये इनका क्या है, निबंध संग्रह। ये इनका क्या है, निबंध संग्रह, परिवेश। यहां तक हो गया। अब करते हैं आगे की बात। अन्य रचनाएं हैं, यहां लिख देंगे अनुवाद। अनुवाद इनके कौन कौन से हैं, एक तो है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम। और एक अन्य इनका अनुवाद है शाकुंतलम। ये इनके क्या हो गए, उपन्यास हो गए। फिर है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत है इनका
आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक। अब अनुवाद क्या होता है? मान के चलिए साथियों कि किसी ने एक किताब लिखी पुराने समय में, या जो भी लिखी हो, चाहे अंग्रेजी में हो कैसे भी हो। अब किसी लेखक या कवि को वो चीज़ बढ़िया लगी, तो उन्होंने, और अनुवाद आधुनिक काल में ही चला था, तो उस किताब का क्या कर दिया उन्होंने, अनुवाद कर दिया अपनी भाषा में। जैसे संस्कृत का था उसे हिंदी में अनुवाद कर दिया, या हिंदी का था उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, या अंग्रेजी का था उसे हिंदी में अनुवाद कर दिया। वो क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा का मतलब यात्रा, और वृत्त का मतलब होता है कहानी। अब यात्रा के समय जो यात्रा अपने जब करते हैं और यात्रा करके आ जाएं, और वो जो कहानी अपने दिमाग में रहती है, अपने कहाँ कहाँ गए थे, क्या किया था, क्या एंजॉयमेंट किया था, वो सारी चीज़ें जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, तो वो विधा कौन सी कहलाती है? यात्रा वृत्तांत कहलाती है। अब एक इनकी रचना है पैरों तले की जमीन, पैरों तले की जमीन। ये आप लिख सकते हो, ये उपन्यास था जो क्या रह गया था? अधूरा। लेकिन किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने पूरा किया, कमलेश्वर ने पूरा किया। ये क्या था इनका? उपन्यास। ठीक है। अब इनकी एक क्या है? पत्रिका। पत्रिका का नाम है मित्रों सारिका। पत्रिका का नाम है सारिका। ठीक है, ये इनकी कृतियां हो गई। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार, पुरस्कार इनको मिला, लेकिन मिला किस किस पे? एक तो इनकी रचना थी आषाढ़, आषाढ़ का एक दिन। एक रचना है इनकी, मैंने आपको कहा था कि बहुत प्रसिद्ध रही थी, लहरों के राजहंस। इनके ऊपर इनको सम्मान मिला संगीत नाटक अकादमी। ये हो गया, ये संपूर्ण इनका कृतित्व है, पुरस्कार और अनुवाद, सब ये चीज़ें आ गई। अब इनकी जो विशेषताएं रही वो चर्चा कर लेते हैं। अब कर लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या रही। विशेष, विशेष में आप पहला बिंदु लिख सकते हो कि पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी तथा अंग्रेजी में MA किया। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो
अपने दौर के महानायक कहलाए मोहन राकेश। अपने दौर के महानायक कहलाए कौन? मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के स्तंभ कहे जाते हैं। मोहन राकेश। वह जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का तात्पर्य होता है जीविका चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए मित्रों। इसमें आगे जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा इसी प्रसंग के लिए वे लाहौर, मुंबई, शिमला, आदि स्थानों पर रहे। ये हो जाएगा साथियों। और अंतिम एक और लिख लेना, इनकी अंतिम विशेषता वैसे तो लिख चुके हैं, लेकिन उनको पंक्तिबद्ध और कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नाटक है आषाढ़ का एक दिन। वह लहरों के राजहंस के लिए मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई मोहन राकेश की। और इसी प्रकार मोहन राकेश का जो लेखक परिचय वो अपनों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें रचनाएं उपन्यास सब अपनों ने पढ़ लिया है। तो आप रुचिबद्ध तरीके से उसे अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और थोड़ा समझकर, थोड़ा लिखकर बढ़िया आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।